हेलो एंड वेलकम। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, लेकिन आज का वीडियो क्लास 8th और 9th दोनों के लिए कॉमनली इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज की वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग कैसे अदर रेशनल नंबर निकालते हैं। क्योंकि ये तो सबको पता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो अगर दो निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, 10 निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, 20 निकालने होंगे तो कैसे निकालेंगे, यही सीखने वाले हैं। और इसको सीखने के बाद आप क्लास 8th और 9th दोनों के ही स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बन जाएंगे। इसलिए सभी लोग क्लास 8th और 9th के बच्चे देखें और अपने सारे दोस्तों को शेयर करें, और जो ना समझ में उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ओके, दो रेशनल नंबर के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर निकालना है तो कुछ बातें जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में कोई लिमिटेड रेशनल नंबर नहीं होते, यानी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर पाया जा सकते हैं। और दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, आपने कोई दो मान लीजिए किस क्वेश्चन में कहा गया 10 रेशनल नंबर फाइंड करिए, आपने 10 रेशनल नंबर निकाले और वो 10 रेशनल नंबर आपके आंसर से नहीं मैच कर रहे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। क्योंकि आपसे कहा गया था या कहा जाता है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6, यानी रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं। वो इनफाइनाइट होते हैं, उनमें से आपको 6, 10, 20 जो भी कहा जाए वो निकालना होता है। ओके, तो ये बातें जान लेने के बाद हम लोग शुरू करते हैं रेशनल नंबर का निकालना। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें ध्यान से, इसमें कहा गया है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 and 2/7। तो यहां भी दो कंडीशन बनती, जब आपको एक दो रेशनल नंबर निकालने हो तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, और जब 2 या 3 से ज्यादा निकालने हो तो उसके लिए एक दूसरा तरीका है। अब हम दोनों तरीके 1 by 1 बताने वाले, पहले आपको 1 या 2 या 3 रेशनल नंबर निकालने के लिए आसान तरीका बताते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के आंसर को जरा ध्यान से देखें। इसमें कहा गया फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 and 1/2। तो 1/3 को हम लोग a मान लेंगे, a इक्वल टू 1/3, b इक्वल टू 2/7। और अगर हम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे तो ये फर्स्ट रेशनल नंबर कहलाएगा। पहला रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, दोनों गिवन रेशनल नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो पहला रेशनल नंबर निकल आएगा, जो कि इन दोनों के बीच में ही आएगा, ना ही इससे बड़ा होगा, ना ही इससे बड़ा होगा ना ही इससे छोटा, यानी 1/3 से बड़ा और 2/7 से छोटा आएगा। चलो करके देखते हैं, 1/3 प्लस 2/7 अपॉन 2, एलसीएम 3 और 7 का लेंगे तो 21 मिल जाएगा। 3 7 या 21 यानी 7 7 3 या 21, 2 3 या 6 अपॉन 2, ये जाकर इसमें मल्टीप्लाई होगा और आपका आंसर बनेगा 7 6 13 13 अपॉन 42। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक रेशनल नंबर निकालने के लिए हो गया। अब जैसे हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 2/9 and 3/8। तो जैसे अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन को अगर ध्यान से समझे तो क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन को समझने के लिए आपका a इक्वल टू 2/9 मान लीजिए, b इज इक्वल टू 3/8 मान लीजिए। अब पहला रेशनल नंबर हम लोग निकालने वाले हैं। पहला रेशनल नंबर a प्लस b बाई 2 करके निकलेगा, तो 2/9 प्लस 3/8 बाई 2। अगर आप यहाँ 9 और 8 का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा 72। 72 आ गया, 9 8 जा 72, 8 2 जा 16, 8 9 जा 72, 9 3 जा 27 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर दें, 7 6 13 3 कैरी 1 2 1 3 1 4 43 अपॉन 72 2 जा 144। ये रेशनल नंबर आपका पहला मिल गया। सेकंड रेशनल नंबर निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपका पहला a था 2/9, b था 3/8, इसके बीच में आपने एक रेशनल नंबर निकाल लिया है, वो है क्या 43 अपॉन 144। अब अगर आप दूसरा भी निकालना चाहते हैं a और b के बीच में, पहला आपने क्या निकाल लिया 2/9, दूसरा पहला 2/9 था और लास्ट वाला 3/8, उसके बीच में आपने निकाल लिया है 43/144। अब अगर आपको निकालना है दूसरा तो सिमिलरली a को वही रहने दीजिए 2/9। अब हम लोग b के प्लेस में लेने वाले हैं 43/144। ये भी वेरी करेगा a और b के बीच में, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे फिर से, तो सेकेंड रेशनल नंबर होगा 2/9 a प्लस b बाई 2 वाले फॉर्मूले से, 2/9 प्लस 43 अपॉन 144। अगर हम लोग
इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। एलसीएम अगर आप देखिए तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 144 इंटू 2, 9 से डिवाइड करिए 9, 144 को 9 से डिवाइड करेंगे 9 1 जा 9, यहाँ पर बचेगा 5, 9 से 54 प्लस 144 1 जा 40, 144 सॉल्व करेंगे 32 प्लस 43 अपॉन 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 5 4 3 7 अपॉन 288। ये रेशनल नंबर जो आपने सेकेंड वाला निकाला है ये भी वैरी करेगा किसके किसके बीच में, 2/9 और 3/8 के। ठीक है, ये एक तरीका हुआ रेशनल नंबर निकालने का। आगे हम सीखने वाले हैं कि कैसे 6 7 8 10 20 रेशनल नंबर निकालते हैं टू रेशनल नंबर के बीच में। चलिए देखते हैं, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर इन अ मोड नंबर लाइक 10 20 6 10 एक्सेट्रा। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले जो ये तरीका बताया गया यहाँ पर, फाइंड 6 रेशनल नंबर 5 एंड 6। 5 भी एक रेशनल नंबर है, 6 भी एक रेशनल नंबर है, उसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 5 और 6 को अगर आपने दूर दूर लिख लिया तो आप देखिए इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, 1 है एज यूजुअल। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उससे एक ज्यादा कर लेते हैं। आपको कितना रेशनल नंबर निकालना था, 6 से एक ज्यादा कर लिया, कितना हो गया 7। इस 7 से ये जो गिवन रेशनल नंबर है जिनके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना, उसके न्यूमरेटर में उसके डिनोमिनेटर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 + 1 यानी 6 निकालने थे, एक ऐड किया 7 हो गया। तो 7 से आपको न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 7 5 जा 35 न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर 7 × 1 7 एंड 7 6 जा 42 7 1 जा 7। अभी भी आपके यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है। अब आपको इनके बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने थे, जरा देखिए ध्यान से 6। और अगर आप गौर करें यहाँ डिनोमिनेटर तो सेम ही जा रहा है, तो न्यूमरेटर के बीच का गैप 35 और 42 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं जरा देखिए। 35 के बाद 36 37 38 39 40 एंड 41, तो कुल मिला के 6 हो गए ना। ये तरीका है, आपको डिनोमिनेटर सेम होने पर जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उससे एक प्लस करके उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए, उसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए, जो मिल जाए उन नंबर्स के बीच में देखिए आपको वही आ रहे हैं। सो यहां पर लिखेंगे द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6 आर। अगर हम इस 30/5 को फिक्स कर ले एक बॉक्स में, तो 35 के बाद अगर आप देखेंगे तो 36/7 37/7 38/7 39/7 और 40/7 एंड 41/7। आप देख रहे हैं ये सारे नंबर किसके बीच में आ रहे हैं। अगला हो जाएगा 42/7, ठीक है, इन्हीं के बीच में आ रहे हैं नंबर। आपने देखा कि जो भी नंबर है यहाँ पर, जैसे कि आपने देखा 36/37 37/37 38/7 39/7, ये सब इसके बीच में वैरी कर रहे हैं। 35/7 और 36/7। 35/7 मतलब 7 5 35, ये आ गया। 7 6 जा 42, यहाँ पर आपका 6 आ गया। यानी ये 5 और 6 के बीच में ही बाकी नंबर आ रहे हैं। इस तरह से आपको क्लियर हो गया क्या निकालना नंबर। अब आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 10 रेशनल नंबर निकालते हैं। चलिए निकालने का एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में 10 रेशनल नंबर निकालना बताया गया है। अब ये 10 रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, और इसमें एक और तरीका है, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं दिए गए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रेशनल नंबर क्या है, आप देखिए ये एक रेशनल नंबर 1/2 है और एक रेशनल नंबर 2/3 है। इसके बीच में आपको कितने निकालने, 10 रेशनल नंबर निकालने। जब आपको 10 रेशनल नंबर्स के बीच के निकालने हो तो तुरंत आप देखिए पहले डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, बट यहाँ पर तो नहीं सेम है। तो जो डिनोमिनेटर सेम नहीं है उनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 and 3, तो 6 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम 6 जैसे आप फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे अनलाइक फ्रैक्शन, तो वैसे यहाँ पे एलसीएम आप 6 लिखेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 3/6 आ जाएगा। एंड फिर यहाँ पर 6 लिखेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा 4/6। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया। अब तुरंत ही हम क्या करेंगे, आपको 10 रेशनल नंबर निकालने, 10 रेशनल नंबर निकालने तो उससे एक ज्यादा कर लेंगे।
10 से 1 ज्यादा क्या होगा, 10 प्लस 1 यानी कि 11। 11 से आपको न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। आप क्या करते हैं, 10 से 3 इंटू 11 सॉरी 3 इंटू 11 6 इंटू 11 एंड 4 इंटू 11 अपॉन 11 इंटू 11 नहीं, यहां पर तो 6 है, 6 इंटू 11। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है, 33 अपॉन 66 एंड 44 अपॉन 66। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से अब यहां पर देखें तो यहां पर दोनों ही सेम आ रहे हैं इसके डिनोमिनेटर, यानी कि आपका 33 अपॉन 66 भी है, 44 अपॉन भी 66 है। इस तरह से क्या है, अब आपको इन दोनों के बीच में नंबर्स काउंट करने हैं। 33 और 44 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे 33 और 44 के बीच में जो आपको फाइंड करने थे 10 ही आ रहे हैं। देखिए आप क्या करेंगे, 33 अपॉन 66 को ऐसे फिक्स कर लिया। इसके बाद क्या आता है 34 अपॉन 66, 35 अपॉन 66, फिर 36 अपॉन 66, दिख रहा है। इसके बाद 37 अपॉन 66, 38 अपॉन 66, यहां फिर आगे लिख रहे हैं 39 अपॉन 66, 40 अपॉन 66, 41 अपॉन 66, 42 अपॉन 66 एंड 43 अपॉन 66। अगर इन सबको हम काउंट करें और लास्ट वाला जो था इसके बीच में निकालना था वो था 44 अपॉन 66। ये बॉक्स बंद हो गया, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए ना, सिंपली आ जाते हैं। यानी कि जो नंबर, अब एक बार मैं लास्टली बता देता हूं कैसे करते हैं। जैसे दो नंबर आपको मिले, जैसे नंबर जिनके बीच में 10 20 कुछ भी निकालना, तो सबसे पहले उनके देखिए डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम होने के बाद जितने भी नंबर निकालना उससे 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर डालिए और डिनोमिनेटर सेम होकर उनके बीच में आ जाएंगे आपके नंबर जो भी निकालने हैं 10 20। उसके बाद अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेकर पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर जैसे ही सेम हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम होने के बाद आप जितने निकालने उससे 1 प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद उसी नंबर को, जैसे 10 निकालने तो 11 हुआ, 11 को डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों नंबर्स के बीच में जो आपके दिए गए थे, आपके उतने ही नंबर एग्जिस्ट कर रहे होंगे जितने आपको निकालने थे। चलिए चलते हैं होमवर्क सेक्शन में। आप कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग करने की कोशिश करिएगा।